प्रश्नावली 8.2 ट्रिग्नोमेट्री के सवाल है। दिया है सवाल में कि साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कास 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग को हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि साइन का मान, साइन 60 अंश, साइन 30 अंश, ये सब मान कितने आसानी से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं कि हम कोई भी मान रहे, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, किसी का भी मान आसानी से कैसे याद करते हैं पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। अब यहाँ से देखिए, साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश का मान ज्ञात करना है। अब हमको पता है कि साइन 60 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2। जो मान है वही उसी को क्या करिए, रख दीजिए। कास 30 अंश का भी मान क्या होता है, कड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 इंटू कास 60 अंश का भी मान क्या होता है, 1/2। कड़ी 3 में कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुणा का नियम होता है कि अंश का अंश में गुणा करिए, हर का हर में, यानी ऊपर का ऊपर गुणा करिए, नीचे का नीचे गुणा करिए। 2 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस ऊपर 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, 2 में 2 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4। भिन्न में आप लोग को पढ़ाए थे हम कि जब भिन्न का हर एक समान हो, यानी समान हो, तो अंश को बस क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और हर को वैसे ही क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो 3 एक कितना हो जाएगा, 4, 4/4 यानी क्या आएगा, 1। देखिए करना क्या है कि साइन 60 अंश का मान रखिए, कास 30 अंश का मान लिखिए, प्लस है तो प्लस, फिर साइन 30 अंश का मान रखिए और कास 60 अंश का मान रखिए, और भिन्न की सहायता से इसको क्या करिए, हल कर दीजिए, हो जाएगा। अब एक और सवाल देखिए, दूसरा इसमें दिया है कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान आप लोग क्या करिए, ज्ञात कीजिए। जो जो मान आपको पता है, tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1/2। स्क्वायर है तो इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर। कास कास 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, तो क्या है, कड़ी में 3/2, स्क्वायर है तो इसको भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर दीजिए। साइन 60 अंश का भी मान होता है क्या, कड़ी में 3/2, तो इसको भी क्या, कड़ी में 3 स्क्वायर है तो क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। फिर क्या करिए, इसी को हल कर दीजिए। 2 गुणते 1 का स्क्वायर करेंगे 1, कड़ी में 2 का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 2। फिर कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस माइनस कट ही गया, और 2 से क्या होगा, 2 1 से 2 भी कट गया, तो क्या बचा, केवल 1। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे देखिए, तीसरा सवाल उसी में का है, प्रश्नावली 8.2 का ही दिया है, कास 45 अंश बटा में सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। अब देखिए कास 45 अंश का मान क्या होता है, 1/2 बटा में सेक 30 अंश का मान क्या होता है, तो होता है क्या, 2, अरे 2/3 प्लस कोसेक 30 अंश का मान क्या होता है इसका क्या, 2 होता है। सबसे पहले जो जो मान है उसको रखिए, कास 45 का 1/2, सेक 30 अंश का क्या होता है, 2/3, कोसेक 30 अंश का क्या होता है, 2 होता है। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। इसके बटे में कुछ नहीं तो पहले इसी को हल करिए, 1/2 बटा में, फिर ये गुणा करिए, इसका 1 में 2 का 2 प्लस 2, 2 में कड़ी में 3 का तो 2 कड़ी में 3, बटा में क्या हो जाएगा, कड़ी में 3। अब देखिए ये कड़ी में 2 नीचे आएगा, ये कड़ी में 3 क्या हो जाएगा, ऊपर चले। हर के बटा में यदि हर हो तो हर कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ये हर ये नीचे आ जाएगा, कड़ी में 2, ये 1 है, ये कड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा,
गुणा हो जाएगा इसमें 2 प्लस 2 कड़ी में 3 का, ऊपर क्या हो जाएगा कड़ी में 3, नीचे या तो यहीं पे छोड़ दीजिए या तो इसका क्या कर दीजिए आपस में गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 2, कड़ी का कड़ी में आपस में गुणा हो जाता है, तो 2 कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3, तो कड़ी में 6, 2 3 6, यहीं पे छोड़ दीजिए या तो यहाँ छोड़ दीजिए। थोड़ा सा आप इसको क्या करेंगे हल करेंगे, जहाँ लगे कि आप हल नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो तो वहीं आप छोड़ दीजिए। देखिए क्या करना कुछ नहीं है, पहले जो मान पता है वो रखिए, cos 45 अंश का मान होता है 1 में कड़ी में 2, तो हम क्या करें 1 कड़ी में 2 रख दिए। sec 30 अंश का मान होता है क्या 2 कड़ी में 3, कोसेक 30 अंश का मान क्या होता है 2, तो हम 2 और 2 के बटा में 1 लिख सकते हैं। फिर हम क्या करिए इसको हल करिए, इसको सबसे पहले हल करिए, हर के बटा में जो हर है, तो हम क्या करें तिरिया गुणा करिए, 1 का 2 में 2 और इसका तो 2 कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का 1 में कड़ी में 3 ही हुआ। फिर जब हर के बटे में हर हो तो हर कहाँ चला जाता है ऊपर चला जाता है, तो 1 गुणे ये जो हर था कहाँ चला गया ऊपर, 1 कड़ी में 3, ये जो हर है ये नीचे आ जाएगा, तो कड़ी में 2 है 2, 2 प्लस 2 कड़ी में 3, अब इसका आप हल कर लीजिए। अब आते हैं जब अंश और हर के बटा में हो तो कैसे हल करते हैं, फिर वैसे ही जैसे इसको हल किए हैं इसको भी हल करेंगे। साइन 30 अंश का मान पता है क्या होता है 1 में 2, tan 45 का 1 कड़ी में 2, और कोसेक 60 अंश का मान कितना होता है तो 2 में कड़ी में 3, फिर ये पूरा बटा है हर है। सेक 30 अंश का मान कितना होता है तो 2, अरे 2 कड़ी में 3, फिर का 60 अंश का मान कितना होता है तो 1/2, काट 45 अंश का मान कितना है, अरे tan 45 अंश का मान होता है 1, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, काट 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, tan 45 और काट 45 दोनों का मान कितना होता है 1 होता है। अब इसको हल कर दीजिए, ये नहीं पता है तो इसको बटा में क्या लगा सकते हैं 1, अरे इसका और नहीं पता है तो क्या लगा देंगे 1, इसका भी और नहीं पता है तो क्या लगा देंगे 1। फिर वैसे ही हल करेंगे, क्या करेंगे हम पहले जो हर बटा में हर वाला है इसको हल करेंगे, वो वैसे ही लिख दीजिए 1/2 प्लस 1 में 1, या तो उसको ऊपर का ऊपर हल कर दीजिए नीचे का नीचे हल कर दीजिए, पहले ऊपर का ऊपर हल कर दीजिए फिर नीचे का भी वही हल कर दीजिएगा। तो 2 1 और कड़ी में 3 इसका लेंगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 3, इसका भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, बचे कड़ी में 3, कड़ी में 3 में 1 का गुणा करेंगे तो कड़ी में 3, 1 से भाग देंगे तो पूरा बचेगा ये, तो 2 कड़ी में 3, कड़ी में 3 से भाग देंगे तो कड़ी में 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो सेम टू सेम वही है, ये सवाल भी लगभग क्या है वैसा, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसका भी एलसीएम क्या होगा, अब हर वाले को इसको हल करें तो इसका भी वही होगा 2 कड़ी में 3 ही, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 यानी 4, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, भाग देते हैं जितना आता है ऊपर गुणा, 2 बचा, 2 ऊपर भी है तो 2 गुणे 2 यानी 4, 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा क्या कड़ी में 3, कड़ी में 3 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कड़ी में 3, 1 से भाग देंगे तो पूरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 3। अब देखिए इस हर के भी बटा में 2 कड़ी में 3 है, इस हर के भी बटा में क्या है 2 कड़ी में 3, तो दोनों हर क्या हो जाएंगे आपस में कटे जाएंगे, तो क्या बच जाएगा कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 माइनस 4, यहाँ पर भी 4 प्लस कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3। अब देखिए कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3 क्या हो जाएगा 3 कड़ी में 3, 1 कड़ी में 3 ये आइए 2 कड़ी में 3, तो क्या हो जाएंगे 3 कड़ी में 3, आइए -4 है तो -4, फिर यहाँ पर भी 4 प्लस ये कड़ी में 3 और प्लस 2 कड़ी में 3, तो ये भी क्या हो जाएंगे 3 कड़ी में 3, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।